दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और छात्रों का प्रदर्शन 34वें दिन भी जारी है। पुलिस लाठीचार्ज और इंटरनेट बंदी के बावजूद भी लगातार प्रदर्शनकारी छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन लगातार 34वें दिन भी जारी रहा। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। बीते दिन पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई, लाठीचार्ज और इंटरनेट बंद किए जाने के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों को अनदेखा करना कौन सी चाणक्य नीति है। जब तक मांगें पूरी नहीं होती यह लड़ाई जारी रहेगी। पुलिस कार्रवाई के बाद छात्रों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। अब देखना होगा कि सरकार छात्रों की मांगों के आगे झुकती है या फिर ये प्रदर्शन और विकराल रूप लेगा। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। सोशल मीडिया पर पेपर लीक विवाद गहरा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पीएम के इस बयान के तुरंत बाद राहुल गांधी ने पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए और वे प्रभावित छात्रों और युवाओं से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। एक तरफ पीएम का कड़ा आश्वासन है तो दूसरी तरफ विपक्ष की इस्तीफे की मांग है। अब देखना होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान से छात्रों का गुस्सा शांत होता है या नहीं। नीट परीक्षा के कथित धांधली के मामले में लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के खिलाफ इस मुद्दे पर राजनीति करने को लेकर मोर्चा खोल रखा है। संसद परिसर में आज अभूतपूर्व हमला देखने को मिला। एक तरफ जहां विपक्षी सांसद पेपर लीक मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे और सरकार से जवाब मांग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सांसदों ने राहुल गांधी और विपक्ष के रुख के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संसद का प्रांगण नारों से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह गर्मा गया। दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे साफ है कि राजनीतिक खींचतान अभी और तेज होने वाली है। जिस तरीके से लगातार पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर सीधे हमलावर है और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर आक्रामक नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि लगातार सदन में हंगामा सदन की कार्रवाई को बाधित करेगा या सदन में माहौल ठीक होकर सदन में चर्चा की तस्वीर देखने को मिलेगी। कटिहार में हुए इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र नीट परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा पटना से निकलकर बिहार के दूसरे जिलों तक पहुंच गया है। कटिहार में भी बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और जीएम ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग उठाई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर विरोध जताने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई छात्र इधर उधर भागते नजर आए। नीट पेपर लीक मामले में जारी प्रदर्शन की आग अब पटना के अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी पहुंच गई है। कटिहार में भी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये हंगामा डीएम ऑफिस के पास हुआ, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ ग्राम जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के द्वारा 38 भवनों के ध्वस्तीकरण कराने के आदेश करने के बाद जो है समाजवादी पार्टी और जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, ताकि किसी भी समय 15 दिन का समय रामपुर जिला अधिकारी के नोटिस में दिया गया है। 15 दिनों बाद 38 भवन जो अवैध तरीके से दर्शाए हैं उसके जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको ध्वस्तीकरण कराने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं आज रामपुर में समाजवादी पार्टी का विधायकों का एक डेलीगेशन रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा और छात्रों से मुलाकात करने के बाद रामपुर जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को एक
ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि जो 38 भवनों के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है उस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए ताकि बच्चों का भविष्य तबाह न हो सके। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते दिखे हैं। धरना स्थल पर छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द समस्या का समाधान की मांग उठाई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज धरना स्थल पर पहुंचा है और छात्रों से मुलाकात की है। सपा नेताओं ने छात्रों को समस्याएं सुनी और उनकी मांगों को जायज बताते हुए पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। डेलीगेशन ने कहा है कि छात्रों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वहीं छात्र अपनी मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने पर अड़े हुए हैं। वहीं विद्यार्थियों का भी कहना है किसी भी तरीके से इस कार्रवाई को रोका जाए ताकि हम अपनी उच्च शिक्षा इस जौहर यूनिवर्सिटी से प्राप्त करके अपने भविष्य को और भी बेहतर कर सके। अब देखना यही दिलचस्प रहने वाला है, क्या डेलीगेशन के द्वारा रामपुर जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को एक ज्ञापन के बाद इस पर कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी में बनाए गए अवैध 38 भवनों पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी पर देश और दुनिया के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। हिंदी खबर के लिए रवि कुमार सैनी, रामपुर। पूर्वी यूपी में गोरखपुर को मजबूत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1000 रुपए करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में करीब 995 करोड़ रुपए की 14 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शहर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर रहा, जो लगभग 429 करोड़ रुपए की लागत से 2.6 किलोमीटर की लंबाई में बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही देवरिया बाईपास 6 लेन फ्लाईओवर का भी लोकार्पण किया गया, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम होगी और गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम मिलेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद गोरखपुर में जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही गोरखपुर को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। हिंदी खबर के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक जो मेट्रो की सेवा है वो जल्द शुरू होगी और ऐसे में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ करुणेश कुमार ने पीआईबी के सामने पूरे ये जो जानकारी रखी कि कैसे लाखों लोग हैं हर दिन जाम में फंसते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं दिवाली के आसपास जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को मेट्रो की सौगात मिलेगी। नोएडा में ट्रैफिक की समस्या को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए एनएमआरसी ने एक बड़े मेट्रो कॉरिडोर का प्रस्ताव पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सामने रखा है। इस योजना के तहत नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के किसान चौक तक 7.5 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रूट पर 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसमें रोज सफर करने वाले लाखों यात्रियों को भारी जाम से मुक्ति मिलेगी। पिछले काफ़ी समय से नोएडा के सेक्टर 51 से लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक तमाम जो लोग हैं वो मेट्रो का इंतजार कर रहे थे और ऐसे में कई बार लोग हैं सड़कों पर भी उतर आए कि आखिर कब उन्हें मेट्रो की सौगात मिलेगी। मगर अब आपको बता दें एनएमआरसी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि हम लोग पीआईबी के सामने गए तो हमने ये बात रखी कि कैसे लाखों लोग जो हर दिन है जाम में फंसते हैं और इनका जो मदद की जो ऑप्शन है वो केवल मेट्रो एक विकल्प है। तो आने वाले समय में तकरीबन 7.5 किलोमीटर का एक मेट्रो बनेगा, जिसमें 5 मेट्रो स्टेशन होंगी, जिसके सफ़र के बाद कहीं ना कहीं जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग हैं उनका रास्ता और ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुरी कॉलोनी में एक मकान की बिक्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की जनकपुरी कॉलोनी में एक मकान की खरीद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हिंदू बस्ती में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने के बाद कॉलोनी का माहौल बदलने की आशंका है। इसी विरोध में बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 वर्ष में इस कॉलोनी में लगभग 6 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। वहीं प्रदर्शनकारी अब इस मामले की शिकायत मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी से करेंगे और वहीं
प्रशासन ने कहा है कि जैसे ही इस मामले की शिकायत होती है तो वहीं इस मामले की उचित जांच कर और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यश चौधरी, हिंदी खबर, मुजफ्फरनगर। बदायूं और फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में कुछ बदमाश घायल भी हुए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कानून के शिकंजे से बचना अब आसान नहीं रह गया है। तभी तो यूपी में दनादन इनकाउंटर हो रहे हैं। सबसे पहले बात करें बदायूं की, तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। वहीं फिरोजाबाद में भी पुलिस और शातिर चोर के बीच मुठभेड़ हो गई। चोरी के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार हुआ। इसके साथ ही उसके पास से तमंचा, कारतूस, नकदी और तार बरामद किया। यूपी पुलिस का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। कानून तोड़ने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। यूपी में गैंगस्टर हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर किलर, यूपी में सबका हिसाब ऑन द स्पॉट हो रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही शासन प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई है। बात करें देहरादून की, तो देहरादून के डीएम आशीष चौहान की टीम लगातार ऐसे इलाकों की निगरानी कर रही है जो सेंसिटिव इलाके हैं, और साथ ही ऐसे इलाकों को देखरेख की जा रही है जहां पर पानी का बहाव ज्यादा है और जो खतरे के निशान के ऊपर है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने सेंसिटिव इलाकों की निगरानी बढ़ा दी है और आपदा से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की देखरेख में जिला आपदा प्रबंधन संचालन केंद्र यानी कि DEOC से जिला भर के सेंसिटिव इलाकों पर पल पल की नजर रखी जा रही है। वहीं मसूरी में भी लगातार बारिश के चलते वैकल्पिक किमाड़ी मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। पहाड़ों से लगातार मलबा पत्थर गिरने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से इस मार्ग पर ट्रैफिक रोक दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके उनको निर्देश दिए थे कि मानसून की पुख्ता तैयारियां की जाए और साथ ही जो लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां पर उनको खतरा बना हुआ है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में शासन प्रशासन की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि स्थिति को संभाला जाए और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो भूस्खलन के बाद सड़क बंद हो जा रही है, उनकी व्यवस्था करना, उनको ठीक करना हो, इस कोशिश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन विजेंद्र दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।